हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लिटरेरी टर्म्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोनेट पर चर्चा करेंगे। यह इंग्लिश लिटरेचर के सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई इंग्लिश टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सोनेट। सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि सोनेट होता क्या है। तो सोनेट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, और जो सोनेट वर्ड है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग। और ये जो 13th सेंचुरी में ये सॉन्ग सिसिलियन द्वारा गाया जाता था। और सिसिलियन कौन होते हैं? ये आइलैंड पीजेंट है, जो किसान है। वो वीणा और सारंगी के साथ खेती करते टाइम जो गाना गाते थे उसे कहते हैं। और सोनेट 14 लाइन्स की ब्रीफ लेंथ पोएम होती है, जिसमें पोएट अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। और यह पूरी पोएम 14 लाइन्स इसकी फ़िक्स होती है। और सोनेट की शुरुआत कैसे हुई, तो हम सोनेट की हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं। सोनेट की शुरुआत दांते और फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने की थी 14th सेंचुरी में। और सर थॉमस वेट और हेनरी हॉवर्ड ने इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट को लिखना 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में लिखना स्टार्ट किया सोनेट को। सोनेट 14 लाइन्स की शॉर्ट लिरिक पोएम होती है, जिसमें फिक्स राइम स्कीम होती है और पोइट को उसी फिक्स राइम स्कीम में सोनेट को लिखना होता है। इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है और सिंगल थॉट होते हैं, और यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। और मैं आपको बताती हूँ कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। आयम्ब यानी जो 2 बेड्स है 1 फुट यानी 1 फुट, और पेंटा इज़ अ 5 फीट, और मीटर का मतलब होता है रिदम ऑफ द पोएम। और जो फुट है उसमें 2 सेट होते हैं, 2 सिलेबल्स होते हैं, 2 सेट होते हैं सिलेबल्स के, और उसमें फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड स्ट्रेस्ड होती है। और अब हम सोनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है लव थीम। और सोनेट की जो थीम होती है वो मोस्टली लव थीम होती है और लव थीम पे बेस्ड होती है। और सेकेंडली यह सब्जेक्टिव पोइट्री होती है, जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स, इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है उसका सोनेट। और थर्ड, वो अपने बिलोवेड एज अ बेस्ट क्रिएशन, जिसमें वो बताता है कि उसकी बिलोवेड बहुत ही सुंदर है और वो अपने बिलोवेड से कितना प्यार करता है, ये सब। और हाइपरबोली, इसका मतलब होता है कि जो सोनेट के अंदर किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे अगर कोई अपनी बिलोवेड के लिए लिखता है तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर ही बात करेगा और अपने फीलिंग्स के इमोशंस को थोड़ा बढ़ाकर बात करेगा, ठीक है। और यह लिरिकल होती है, जिसको गाया भी जा सकता है। अगर हम सोनेट के प्रकारों की बात करते हैं तो सोनेट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 टाइप के सोनेट पॉपुलर है। फर्स्ट इज़ पेट्रार्कन सोनेट, जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे और भी दूसरे नाम से जानते हैं, एलिजाबेथन सोनेट। और ये दोनों सोनेट अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। पेट्रार्कन सोनेट यानी इटालियन सोनेट, इसमें फिक्स्ड 14 लाइन्स होती हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसे ऑक्टेव और सेस्टेट। जिसकी फर्स्ट 8 लाइन्स को हम बोलते हैं ऑक्टेव और बाकी 6 लाइन्स को हम सेस्टेट बोलते हैं। यह जो ऑक्टेव है वो भी 4 लाइन्स के 2 क्वार्टर में डिवाइड है। और सेस्टेट जो 6 लाइन्स होती है सोनेट की, वो भी 2 सब पार्ट में डिवाइड है, 3 लाइन्स के, यानी उसको हम टर्सेट बोलते हैं। इस सोनेट में ऑक्टेव की 8 लाइन्स में पोइट अपनी इमोशंस, अपने टेंशन और अपने प्रॉब्लम एक्सप्रेस करता है, और साथ ही क्वेश्चन भी करता है। और उसी की जो लास्ट लाइन्स है, जिसे हम अभी सेस्टेट कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम का सल्यूशन बताता है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इसके साथ ही जो टेंशन थी उसको भी थोड़ा लाइट करने की कोशिश करता है। ओके, इस सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है। और सेस्टेट की CDE। और इसी में एक वर्ड यूज़ होता है वोल्टा।
और बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इसके बारे में। वो क्या होता है कि जो सोनेट की जो 14 लाइंस में जो डिवाइड होता है सोनेट हमारा, वो उसको 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेस्टेट और ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव से सेस्टेट में आते टाइम जो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ हम जो टर्न करते हैं, जो डिवाइडेशन होता है इनका, उसी को हम वोल्टा कहते हैं। सेकेंड इज शेक्सपियरियन सोनेट, और विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, और ये सोनेट भी 14 लाइंस का ही होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 14 लाइंस को शेक्सपियर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में टोटल 12 लाइंस होती है, जिसे हम 4 लाइंस के 3 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है इसका, जिसको हम कपलेट कहते हैं, जिसमें सोनेट की लास्ट 2 लाइंस होती हैं। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में प्रॉब्लम डेवलप होती है, और यह हर क्वार्टर में न्यू आइडियाज़ ऐड होते रहते हैं इस सोनेट में। और जो लास्ट का जो कपलेट होता है, यानी 2 लाइंस, उसमें प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। जिस तरीके से हमें पेट्रार्कन सोनेट में लास्ट सेस्टेट में जिस तरीके से टेंशन लाइट होती है और प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है और इमोशंस और सारी लाइट होते हैं, उसी तरीके से शेक्सपियरियन सोनेट में जो लास्ट 2 लाइंस का जो कपलेट होता है, उसके अंदर हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसकी राइम स्कीम है A B C D E F, और जो कपलेट की राइम स्कीम है G। और इसके अलावा और भी सोनेट होते हैं, जैसे स्पेंसरियन सोनेट, जिसमें हम इस सोनेट का स्ट्रक्चर भी शेक्सपियरियन सोनेट की जैसा ही है। ये शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो करता है, लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो थोड़ी अलग है। और जो दूसरा सोनेट है कर्टल सोनेट, ये सोनेट की शुरुआत G.M. हॉपकिंस ने की है, और इसकी जो लाइंस होती है वो 14 लाइंस नहीं होती है। बेसिकली इस सोनेट की लाइंस 10 और 10+ भी हो सकती है। और इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, पाइट ब्यूटी। अब हम इन दोनों सोनेट के एग्जांपल को देख लेते हैं और इनकी राइम स्कीम को भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सोनेट था पेट्रार्कन सोनेट, इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत फेमस सोनेट है। और इस सोनेट को जैसे मैंने पहले बताया कि 14 लाइंस में डिवाइड है, और 14 लाइंस का है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसकी जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं ये ऑक्टेव है, और ये जो लास्ट 6 लाइंस है ये सेस्टेट है। और ये ऑक्टेव भी मैंने आपको बताया था कि 2 सब ग्रुप में है। इस ऑक्टेव की जो स्टार्टिंग की 4 लाइंस है, 4 लाइंस और लास्ट 4 लाइंस, ये 2 क्वार्टर में डिवाइड है। और इन दोनों के जो राइम स्कीम है वो इस तरीके से है, सून यानी A और पावर्स B, फिर वापस आवर्स, इसको B, क्योंकि पावर्स और आवर्स का सेम साउंड है तो B, फिर बून, जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है सून, और ये जो लास्ट 4th लाइन का जो लास्ट वर्ड है बून, A। तो कैसे बन गया स्ट्रक्चर, A। और फिर मून A, आवर्स B, फ्लावर्स B, और ट्यून, जो फर्स्ट लाइन है मून, उसका ही जो लास्ट लाइन में ये ट्यून है A। दोनों का सेम है A, A। रादर B, C, आउटवर्ड D, प्लेजेंटली वापस C, B और ली, C, आउटवर्ड D, फॉरलॉर्न D, दस C, हॉर्न D, C, D। इस तरीके से ये इसकी राइम स्कीम है। और सेकंड सोनेट है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसका एग्जांपल लेते हैं हम, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ये सोनेट। और ये भी सोनेट 14 लाइंस का ही होता है। और इसको भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक भी 2 ग्रुप में डिवाइड है, और जो इसकी फर्स्ट 12 लाइंस है इसको भी 4 लाइंस के 3 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है। और जो लास्ट 2 लाइंस है इसको हमने कपलेट बताया कि ये कपलेट होती है। और
इसकी जो राइम स्कीम है ए बी, किस तरीके से ये है देखते हैं हम। समर्स डे ए और टेम्परेट बी, में ए और डेट बी, ए बी। और फिर आती है शाइन्स डिम, शाइन्स का है सी, डिम का सी डी, डिक्लाइंस का है सी और अनट्रिम का है डी। ये किस तरीके से ए डे, सेपरेट का बी, मे का वापस क्या आ जाता है ए, डे का मे ए, फिर टेम्परेट का बी और डेट, टेम्परेट और डेट इनका सेम साउंड है तो बी ए बी, शाइन्स सी डिम डी, तो सी डी, वापस डिक्लाइंस तो वापस ये रिपीट होगा सी, और अनट्रिम्ड डी, सी डी, और फेड ई ओ एफ, शेड ई, ग्रो एफ, ई एफ, और जो लास्ट इसकी जो कपलेट है सी दी, इन दोनों का सेम है जी। ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ, जी। हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।